आज हम आपके साथ परम संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की एक बेहद खूबसूरत रहस्यमयी साखी शेयर करेंगे, जो कि ये किस्सा बड़ा अनमोल है। प्रेमियों, आप सभी ध्यान देकर सुने। बहुत सारी संगत को नहीं पता होगा इसके बारे में। साखी शुरू करने से पहले जो भी प्रेमी संगत इस चैनल पर नए आए हैं, उनसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अनमोल और रूहानी सत्संग साखियां आप तक पहुंचते रहें। तो आइए अब हम मन को एकाग्र करें और हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के समय की एक अद्भुत घटना, जो कि बैल की है, इसको हम सुनना आरंभ करते हैं। प्रेमियों, हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के समय डेरे में निर्माण कार्य और सेवा बड़े जोरों शोरों पर चलती थी। संगत के लिए पानी की व्यवस्था हेतु एक कुआं बनाया गया था। उस समय प्रेमियों, मशीनों का इतना चलन नहीं था, इसलिए कुएं से पानी निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान देना, बैल गोल गोल घूमता था, जिससे रहट चलता था और पानी बाहर आता था, जिसे संगत पीने और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करती थी। वहां एक सेवादार की ड्यूटी थी, जो उस बैल को हाँकता था। पानी गिरने की एक मीठी और सुरीली सी आवाज हमेशा गूंजती रहती थी वहां पर। जब भी हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी अपनी हवेली से बाहर निकलते थे, तो अक्सर वहां से गुजरते थे। उनके दर्शनों के लिए संगत हमेशा प्यासी रहती थी। जब भी वे बाहर आते, कोई न कोई उनसे मिलने, अपनी आध्यात्मिक या सांसारिक परेशानियां साझा करने वहां आ जाता था। अच्छा प्रेमियों, कृपालु महाराज जी वहीं रास्ते में खड़े होकर उनकी बातें सुनते, उन्हें जवाब देते और अपना आशीर्वाद लौटाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही अजीब घटना रोज घटती थी। जब भी हुजूर महाराज जी वहां से गुजरते या किसी से बात करने के लिए उस जगह पर रुकते, तो रहट खींचने वाला वह बैल अचानक अपने कदम रोक लेता था। ना 1 इंच आगे बढ़ता था, ना 1 इंच पीछे हटता था। अच्छा प्रेमियों, सेवादार सोचता कि शायद बैल थक गया है या सुस्त हो गया है। वह बैल को हाँकने की कोशिश करता, उसे डराता, यहां तक कि उसे डंडे से मारता भी था, लेकिन बैल टस से मस नहीं होता था। वह डंडे की मार सह लेता था, लेकिन अपना सिर घुमाकर बस एक टक हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के नूरानी चेहरे को देखता रहता था। उसके नेत्रों में जैसे कोई गहरी विनती, कोई पुरानी पहचान और कोई दर्द छुपा होता था। जैसे ही महाराज जी अपनी बात खत्म करके वहां से आगे बढ़ते, बैल तुरंत अपने आप चलना शुरू कर देता था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज का नियम बन गया था। सेवादार इस घटना को देखकर बहुत हैरान और परेशान रहता था। एक दिन उस सेवादार से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके हुजूर महाराज जी से पूछ ही लिया, सच्चे पातशाह, ये क्या रहस्य है? जब भी आप यहां आकर रुकते हैं, ये बैल एकदम जड़ हो जाता है। मैं इसे कितना भी मारूं, ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे ही आप यहां से जाते हैं, ये अपने आप ही पूरी ताकत से चक्का घुमाने लगता है। यह सुनकर हुजूर महाराज जी मुस्कुरा दिए। संतों की मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड के रहस्य छुपे होते हैं। उन्होंने उस सेवादार से कहा, भाई तुम इसे मत मारा करो, ये कोई साधारण पशु नहीं है,
ये अपने पिछले जन्मों में एक मनुष्य था। महाराज जी ने आगे बताया, पिछले जन्म में ये इंसान था, लेकिन इसकी आदत बहुत खराब थी। इसका शरीर हष्ट पुष्ट था, ये काम कर सकता था, लेकिन ये आलसी था। ये लोगों से पैसे, कपड़े और रोटियां मांगकर अपना गुजारा करता था। इसने कभी मेहनत का पसीना नहीं बहाया। लोगों की कमाइयों का पैसा जो उन्होंने खून पसीना एक करके कमाया था, ये मुफ्त में बैठकर खाता रहा। कुदरत का नियम बहुत सख्त है। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। जब हम किसी का हक मारते हैं, किसी की कमाई बिना मेहनत के खाते हैं, तो हम पर उस व्यक्ति का कर्ज चढ़ जाता है। इस जीव ने लोगों का इतना अनाज और पैसा मुफ्त में खाया कि उस कर्ज को चुकाने के लिए इसे इस जन्म में बैल बनना पड़ा। अब ये बैल बनकर उसी संगत के लिए पानी खींच रहा है जिनका इसने पिछले जन्म में खाया था। जब तक इसका ये हिसाब किताब यानी लेन देन बराबर नहीं हो जाता, इसे ये कोल्हू का बैल बनकर मेहनत करनी ही पड़ेगी। महाराज जी ने आगे भी समझाया, जब मैं यहाँ आकर रुकता हूँ तो ये मुझे पहचान लेता है। ये मुझे देखकर रुक जाता है और अपनी मूक भाषा में मुझसे विनती करता है, हे सच्चे पातशाह, अब मुझे इस योनि से मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। मुझसे अब ये बोझ और नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि नहीं पाई, नहीं, अभी तेरा हिसाब बाकी है। तूने संगत का जो कर्ज खाया है ना, उसे पानी पिलाकर ही उतारना पड़ेगा। अपना कर्म पूरा कर। इसलिए ये मुझे तब तक देखता रहता है जब तक मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ। महाराज जी ने सेवादार को एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, जरा सोचो, अगर ये जीव कहीं बाहर किसी और के घर में बैल बना होता तो इसकी क्या दुर्दशा होती। इसका मालिक इस पर कई मन का बोझ लादता, कीचड़ और तपती धूप में इससे हल चलवाता, और जब ये थक कर रुकता तो इसकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते। इसे समय पर ना चारा मिलता ना पानी मिलता। लेकिन ये सतगुरु के डेरे में है, यहाँ ये संगत की सेवा कर रहा है। यहाँ कोई इस पर जुल्म नहीं कर रहा। तुम भी इसे समय पर अच्छा चारा देते हो, साफ पानी पिलाते हो। यहाँ इसे कोई बेदर्दी से नहीं पीटता। ये है गुरु की शरण का प्रताप। जो कर्ज इसे बाहर बहुत दर्दनाक तरीके से चुकाना पड़ता, वह यहाँ डेरे में सेवा के रूप में बहुत ही आसानी और शांति से चुकता हो रहा है। अच्छा प्रेमियों, इस साखी की गहराई को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमें कई जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आइए एक एक विषय पर गहराई से विचार करें। हम अक्सर सोचते हैं ना, चालाकी से किसी के पैसे मार लें, किसी से मुफ्त में काम करवा लें, या झूठे बहाने बनाकर किसी से चीजें मांग लेना हमारी होशियारी है। लेकिन कुदरत के रजिस्टर में हर पाई का हिसाब लिखा जा रहा है, हर पाई का। अगर हम किसी का एक पैसा भी गलत तरीके से लेते हैं तो अगले जन्म में हमें उसका कई गुना चुकाना पड़ेगा। शायद जानवर बनकर, शायद गुलाम बनकर। इसलिए मेहनत की कमाई खाएं, रूखी सूखी खा लें, लेकिन वह हक हलाल की होनी चाहिए। जिस तरह उस बैल को मारना गलत था, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में बिना किसी ठोस कारण के किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हम ताकत के नशे में
किसी कमजोर को सताते हैं तो याद रखिए, समय का पहिया घूमेगा घूमेगा। आज जो कमजोर है, कल कुदरत उसे ताकतवर बनाएगी और आपको उसके अधीन कर देगी। जो दर्द आप आज दूसरों को दे रहे हैं, वही दर्द सूत समेत आपको वापस मिलेगा। साखी हमें सिखाती है कि केवल नाम दान ले लेना या सत्संग में जाकर बैठ जाना काफी नहीं है। आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है एक बेहतरीन इंसान बनना। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उसे धोखा ना दें। दूसरा, बच्चों को अच्छे संस्कार दें और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने। नंबर 3, घर में राजनीति और कलह क्लेश छोड़कर प्रेम का वातावरण बनाएं। अगला, जायदाद और पैसों के लिए खून के रिश्तों का कत्ल ना करें। अगर हम एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए, अगर हमारे अंदर दया, क्षमा और ईमानदारी नहीं है, तो हम एक अच्छे संत या परमार्थी कैसे बन सकते हैं? हमारा नाम जपना, हमारा ध्यान करना सब एक दिखावा बनकर रह जाएगा, क्योंकि हमारा बर्तन यानी मन तो अंदर से मैला ही है। हम दिन रात किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? सोना, चांदी, बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मकान, प्रॉपर्टी और झूठे रिश्ते नाते। हम इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, भाई भाई से लड़ता है। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो क्या एक सुई भी हमारे साथ जाती है? ये सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। ये सब इस मायावी दुनिया का हिस्सा है। शमशान घाट के बाहर दुनिया की हर प्रॉपर्टी का अंत हो जाता है। हमारे साथ जो जाएगा वह सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हैं, हमारे किए गए अच्छे कर्म, नेकी और उस मालिक का नाम यानी भजन सिमरन। इसके अलावा एक तिनका भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हम सब ये सोचकर बैठे हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमें करियर बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है, घर बनाना है। भजन सिमरन तो बुढ़ापे का काम है। जब रिटायर हो जाएंगे तब आराम से बैठकर माला जपेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है प्रेमियों। जो हमारा मन हमें दे रहा है, किसने देखा है बुढ़ापा? क्या मृत्यु किसी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र देखकर आती है? आज का दिन ही शायद हमारा आखिरी दिन हो। अगले ही पल क्या होने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरबाणी और संतों के वचनों में बार बार समझाया गया है कि ये शरीर और ये सांसें बहुत ही अनमोल संपत्ति है। ये सांसें पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल में बनती हैं और पल में फूट जाती हैं। एक सांस अंदर गई, बाहर आएगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। हम इन सांसों की कदर नहीं कर रहे। हम इन्हें दुनियादारी की निंदा चुगली, वेब सीरीज देखने और व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय संगत जी, आज और अभी से अपने जीवन को बदलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, अपने भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा को पहचानने की कोशिश कीजिए। अपने 24 घंटों में से कुछ समय, चाहे शुरुआत में 10 मिनट ही क्यों ना हो, एकांत में बैठकर भजन सिमरन के लिए जरूर निकालें, क्योंकि अंत समय में यही आपकी असली कमाई होगी। जब यमदूत लेने आएंगे तो आपकी डिग्रियां, आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा प्रेमियों। केवल आपका सिमरन ही आपकी ढाल बनेगा। परमात्मा से उस आंतरिक रूप में मिलने का एकमात्र साधन है भजन सिमरन। जब सुरत शब्द से जुड़ेगी तभी असली मिलाप होगा।
अब ना हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। मालिक आपको खुश रखे, आपको भजन सिमरन करने का बल बख्शे। जल्द ही मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ, रूहानी साखी के साथ। अच्छा प्रेमियों, ये जो आपको लास्ट में वीडियो शो हो रही है ना, इनको आप जरूर देखो, क्लिक करो और देखो, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। सभी को राधा स्वामी।